दिल्ली रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब के रूप में विकसित करने की है। यानी आपको होटल, दुकानें, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और ट्रेन सब कुछ एक जगह पर एक साथ मिलेगा। कुछ वैसा ही जैसा आपको एयरपोर्ट पर देखने को मिलता है। इसमें एक इन्फिनिटी टावर की शेप में जो कॉन्कोर्स बनाया जाएगा, 70 मीटर हाइट के 2 डोम होंगे उसमें, एक 70 मीटर का, एक 40 मीटर का। और रोड नेटवर्क जो है वो चारों तरफ विस्तारित तरीके से बनाया जाएगा, जिससे कि लोगों को अंदर आने में, स्टेशन में आने में कोई दिक्कत ना हो। एलिवेटेड रोड की जो 6 एंट्री होंगी, 6 एग्जिट होंगे। और सबसे बड़ी बात इसमें ये दिव्यांग फ्रेंडली स्टेशन होगा, जिसमें दिव्यांग जनों के लिए स्पेशल अलग से एक एंट्री एग्जिट अलग से रखा जाएगा, ताकि उनको बाकी भीड़ से गुजरते हुए स्टेशन में न जाना पड़े। इसमें जो MMTH दोनों तरफ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनाए जाएंगे। पहाड़गंज साइड में एक बनाया जाएगा और एक अजमेरी गेट साइड में बनाया जाएगा, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पे बसों के लिए अरेंजमेंट रखा जाएगा। 50 बसें करीब अजमेरी गेट साइड में, 50 बस बे होंगी और 40 बस बे पहाड़गंज साइड में होंगी, ताकि लोग बसों से उतरें और सीधे स्टेशन में चले जाएं। सरकार ने हाल ही में इसके लिए रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन मंगवाया था, ताकि ये पता चल सके कि प्राइवेट कंपनियां इस तरह से रेलवे स्टेशन को रीडेवलप करने में इच्छुक हैं या नहीं। इस प्रक्रिया में 9 अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों ने भाग लिया, जिसमें GMR, ओमेक्स और अडानी रेलवे शामिल हैं। आगे ये कंपनियां अब तकनीकी मूल्यांकन से गुजरेंगी, जिसके बाद इस प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंशियल बिड मंगाई जाएगी। सभी प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद किसी एक कंपनी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के रीडेवलप करने का काम सौंप दिया जाएगा। इसका फैसला जुलाई से अगस्त के बीच कर लिया जाएगा। दरअसल अब तक हमने आपको जितनी बातें बताई हैं वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की बदलती तस्वीर की थी। अब बात करते हैं इसमें होने वाले खर्च की। रोजाना आने वाले यात्रियों की संख्या के हिसाब से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेशन है। यहाँ हर रोज 4.5 लाख यात्री आते हैं। तकरीबन 400 ट्रेनें यहाँ से हर रोज चलती हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का काम 12 लाख स्क्वायर मीटर के बिल्डअप एरिया में होना है। रेल भूमि विकास प्राधिकरण के वाइस चेयरमैन वेद प्रकाश डुडेजा ने BBC को बताया कि इस 12 लाख वर्ग मीटर की जगह में स्टेशन रीडेवलप करने वाली कंपनी को 2.5 लाख वर्ग मीटर की जगह दी जाएगी, जिसमें कंपनी अपने हिसाब से दुकान, होटल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बिजनेस सेंटर जैसी इमारतें विकसित कर सकती हैं। इन कंपनियों को रेलवे ये जगह 60 साल के लीज पर देगी। यही होगा स्टेशन विकसित करने वाली कंपनी की कमाई का जरिया। वेद प्रकाश डुडेजा बताते हैं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की परियोजना में करीब 6,500 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसमें से स्टेशन डेवलप करने वाली कंपनी को 5,000 करोड़ रुपए रेलवे के काम पर खर्च करना होगा, जिसमें प्लेटफॉर्म, कॉन्कोर्स, वेटिंग एरिया, रेलवे कर्मचारियों के लिए दफ्तर, घर, मल्टी लेवल ट्रांसपोर्ट हब शामिल होंगे। बाकी के 1,500 करोड़ रुपए स्टेशन डेवलप करने वाली कंपनी अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट पर खर्च करेगी, जिसे वो उस परिसर में बनाना चाहती है। इस पूरे मॉडल को डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट, ट्रांसफर मॉडल कहा जाता है। काम शुरू होने के 4 साल के अंदर इस परियोजना को पूरा करने का प्लान है। यही वजह है कि अडानी रेलवे और GMR जैसी कंपनियां, जिनके पास देश के एयरपोर्ट बनाने का अनुभव है, अब स्टेशन रीडेवलपमेंट में अपना हाथ आजमाने की सोच रही हैं। दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस के आसपास 60 साल के लिए लगभग 2.5 लाख स्क्वायर मीटर की जमीन पर कुछ बनाकर कमाई का जरिया मिले तो किसी के लिए भी सौदा नुकसान का तो नहीं है। वेद प्रकाश डुडेजा के मुताबिक हमने जो RFQ निकाला है उसमें 9 निवेशकों ने रुचि दिखाई है। उसमें अरेबियन कंस्ट्रक्शन कंपनी, अडानी रेलवे ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, एंकरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स लिमिटेड, GMR हाईवेज लिमिटेड, ओमेक्स लिमिटेड जैसी कंपनियां शामिल हैं। ज्यादातर कंपनियां वो हैं जो रियल एस्टेट बिजनेस में काम कर रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि स्टेशन डेवलपमेंट का एक बड़ा हिस्सा रियल एस्टेट डेवलपमेंट का ही है। ये दरअसल निवेशक होंगे।
हमने अपने प्रस्ताव में ऐसे निवेशकों के लिए एक शर्त ये भी रखी है कि उनको तभी काम मिलेगा जब वो अपने साथ साथ स्टेशन डेवलपमेंट का अनुभव रखने वाली किसी कॉन्ट्रैक्टर को साथ लेकर आएंगे। इसके लिए उन्हें शुरुआत में एक लिखित में शपथ पत्र भी देना होगा। भारत में स्टेशन रीडेवलपमेंट का काम बिल्कुल नया है, इसलिए पहले से इस क्षेत्र का अनुभव रखने वाली कंपनियां नहीं हैं। एयरपोर्ट को हम स्टेशन जैसा मान सकते हैं, लेकिन मेट्रो के काम का अनुभव हो तो भी स्टेशन डेवलपमेंट का काम कोई कंपनी कर सकती है। लेकिन क्या इन दोनों क्षेत्रों में अडानी और जीएमआर जैसी कंपनियों को अनुभव है? अडानी रेलवे ट्रांसपोर्ट लिमिटेड के पास रोड, रेल, मेट्रो बनाने का अनुभव है। अडानी के पास भारत की सबसे लंबी प्राइवेट रेलवे लाइन जो कि तकरीबन 300 किलोमीटर है, वो है। ये रेलवे लाइन उनके बंदरगाह, खान और दूसरे बिजनेस हब तक माल लाने ले जाने का काम करता है। इसके अलावा हाल ही में देश के 6 बड़े एयरपोर्ट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट भी उनको मिला है। उसी तरह से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट में रुचि दिखाने वाली दूसरी कंपनी जीएमआर को दुनिया का चौथा बड़ा एयरपोर्ट डेवलपर माना जाता है। जीएमआर ने दिल्ली, हैदराबाद समेत दुनिया के दूसरे देशों में एयरपोर्ट बनाए हैं। इसके अलावा इनके पास दूसरे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का भी अनुभव शामिल है। बढ़ती आबादी और आधुनिक तकनीकी सुविधाओं को देखते हुए भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने करीब 400 स्टेशनों को रीडेवलप करने का प्लान बनाया है। इसके तहत पहले चरण में 123 ऐसे स्टेशनों की सूची तैयार की है जिन स्टेशनों का काम पहले शुरू किया जाना है। स्टेशन के कायाकल्प करने की योजना रेल भूमि विकास प्राधिकरण और इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को दिया गया है। ये संस्था रेल मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के कायाकल्प की योजना रेल भूमि विकास प्राधिकरण कर रही है, जिसके पास 62 ऐसे स्टेशनों की जिम्मेदारी है। आरएलडी को ही तिरुपति, देहरादून, पुडुचेरी स्टेशनों के पुनर्विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के पास 61 स्टेशन डेवलपमेंट का काम है, जिसमें हबीबगंज, गांधीनगर, आनंद विहार और चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन शामिल है।